हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीसीआर। अगर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जनरली हम पीसीआर ही कह देते हैं। ओके, पीसीआर की फुल फॉर्म की बात करें तो पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, अगर बात करें इसको डेवलप किसने किया था तो डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे कैरी मूलिस। डेवलप किसने किया था? कैरी मूलिस ने। और 1980s में इसको डेवलप किया गया था और मेरे ख्याल से 1993 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये पीसीआर है क्या, ये पीसीआर हम करवाते क्यों है ना? अभी आपने आरटीपीसीआर कोविड पीरियड में आपने सुना भी है, आरटीपीसीआर करके काफी बार आपने सुना होगा। ओके, आरटीपीसीआर टेस्ट। अब ये पीसीआर है क्या, इसे करवा क्यों रहे हैं, तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट is synthesized in vitro using two sets of primers and the enzyme DNA polymerase। यानी कि यहाँ पे हम मल्टीपल कॉपीज बनाने वाले हैं किसकी? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, या कह लीजिए डीएनए की। इन विट्रो यानी आर्टिफिशियली करवाने वाले हैं। और यूज क्या कर रहे हैं? टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, अब ये बेसिकली कराते क्यों हम लोग? होता है क्या कि जैसे अपनी मूवीज में देखा होगा, कहीं पे कोई मर्डर हो गया है ना, और मर्डर वाली साइड पे हमें कोई हेयर फॉलिकल मिल गया, सलाइवा मिल गया, ब्लड सैंपल मिल गया, जहाँ से हम डीएनए निकाल सकते हैं, ऐसे कोई हमें सैंपल मिल गया है। तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है, अगर हम मान लो ब्लड सैंपल मिला हुआ है, तो आपको पता है ना आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, आपके प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। ओके, जब दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं है तो नेचुरल सी बात है हमें डीएनए तो मिलने वाला नहीं है। अब बचा इकलौता हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो वहां से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास जो सैंपल है बहुत कम होता है। अब उस कम सैंपल पे अगर हम टेस्ट करने जाएं, हम ये पता लगाएं कि कातिल कौन है, तो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सैंपल हमें मिला है उसकी हम चाहते हैं मल्टीपल्स कॉपीज बना लें, कि अगर मेरी एक कॉपी खराब भी हो जाए डीएनए की, तो मेरे पास काफी सारी और कॉपीज रहेंगी मौजूद। इसलिए हम आरटीपीसीआर कराते हैं। ओके, सेकंड अगर बात करें, ये जो आपका जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है आपका एनीलिंग, और तीसरा है एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। अब इन तीनों स्टेप को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। क्योंकि मैं अपने चैनल पे मैं जितने भी आप टॉपिक अब देखेंगे, मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करते चलता हूँ। एनसीईआरटी में जो टर्म्स दी हुई है उसको ही फॉलो करते हुए चलता हूँ, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर करने में आसानी हो। वरना रेफरेंस बुक में तो काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन बोर्ड में आपको अच्छे से आप आंसर कर पाएँ और अच्छे से आप मार्क्स ले पाएँ, मैं इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलता हूँ। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझ लेते हैं। चलिए पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। जो पहला स्टेप है उसे हम कहते हैं डी नेचुरेशन। अब डी नेचुरेशन में हम कर क्या रहे हैं? ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 2 स्टैंड आपको दिख रहे हैं इसमें। अब इनको हम अलग कराने वाले हैं, या कह लीजिए हमको तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले इसलिए कह रहे हैं, आपको पता है बीच में ये जो आपको दिखा रखे हैं, ये सारे आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसे हम अलग कराने वाले हैं। अब डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ने के लिए विज्ञान से या अलग करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और यहाँ पे जो हम तरीका अपनाने वाले हैं, यहाँ पे हम हीट का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि टेम्परेचर का यूज़ करने वाले हैं। और जो टेम्परेचर है, ये दोनों स्टैंड अलग हो जाए उसके लिए जो हम टेम्परेचर देने वाले हैं वो 90 से लेके 94 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम टेम्परेचर देंगे। इट में भी किसी बुक में आपको 92 डिग्री सेल्सियस मिले, किसी बुक में आपको 94 डिग्री सेल्सियस मिले, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चाहे हम 92 की बात करें या 94 की बात करें, आ किसके बीच में रहा है? वो 90 से 94 के बीच में ही आ रहा है। तो 90 से लेके 94 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में हम अब इसको हीट देंगे, ताकि ये दोनों स्टैंड क्या होंगे? अलग हो जाए। तो ये हमारा पहला स्टेप। तो पीसीआर का पहला स्टेप डीनेचुरेशन। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टेप की। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने डीनेचुरेशन करवाया, है ना। हमने जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड था उसके दोनों स्टैंड को अलग करवा दिया हाई टेम्परेचर अप्लाई करके। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा एनीलिंग। अब एनीलिंग में क्या है, आप देख रहे होंगे पहले कि यहाँ पे हमारे दोनों स्टैंड वो अलग हो चुके हैं, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम वाला एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम, दोनों ही स्टैंड अलग हो चुके हैं। अब इस वाले स्टेप में, एनीलिंग वाले स्टेप में हम लोग क्या करवाने वाले हैं? एनीलिंग वाले स्टेप में हम प्राइमर्स ऐड करवाने वाले हैं। ओके,
प्राइमर्स ऐड करवाने वाले हैं। आप देख रहे हो एक प्राइमर हमने यहाँ ऐड करवाया है, दूसरा प्राइमर हमने यहाँ ऐड करवाया। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार प्राइमर क्या होते हैं। तो प्राइमर क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्राइमर डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, टुकड़ा है, पीस है, जो भी कह लीजिए आप। तो डीएनए का छोटा सा पीस ही आपका या सेगमेंट ही आपका प्राइमर है। ओके, अब ये प्राइमर आप देख रहे होंगे जो हमने ऐड करवाए हैं, जो आपको विशेष ध्यान देना है, ये प्राइमर हमेशा 3 प्राइम की और 3 प्राइम रीजन की तरफ इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 3 प्राइम एंड की तरफ ऐड किया है और यहाँ भी हमने 3 प्राइम एंड की तरफ इसको ऐड किया है प्राइमर को। आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। ओके, तो 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज किए हमने, जो क्या है आपका केमिकली सिंथेसाइज या हम कह लीजिए आर्टिफिशियली हमने डेवलप किए हैं। ओके, तो मेन चीज जो ध्यान रखनी है कि हमने जो प्राइमर ऐड करवाए वो 3 प्राइम रीजन की तरफ ऐड करवाए। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एडेनिन है, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो आपका एडेनिन किसका बेस पेयर बनाता है, किसका पेयरिंग करता है? आपको पता है वो थाइमिन के साथ करता है। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो वो साइटोसिन के साथ करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही ये है। ओके, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। ओके, तो नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, यू ऑल नो दैट। ओके, तो इस वाले स्टेप में हम लोगों ने प्राइमर को ऐड करवाया। सेकंड, पहले स्टेप में यानी कि जो डीनेचुरेशन वाला स्टेप था, वहां पे आपने देखा कि डीनेचुरेशन में हम लोग टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का हमने अप्लाई करवाया था। यहाँ पे जो हम टेम्परेचर यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा कम करने वाले हैं अप्लाई, और वो है हमारा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर। अलग अलग रेफरेंस बुक आप देख रहे होंगे, तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 50 से 60 के बीच का ही मिलेगा। मे बी मैक्सिमम बुक्स जो है उसमें आपको 57 डिग्री सेल्सियस से मिले, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन वो 50 से 60 के बीच में ही आ रहा है। ओके, तो इस वाले स्टेप में ये होने वाला है, प्राइमर ऐड होने वाले हैं, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चलिए थर्ड स्टेप देख लेते हैं। और जो तीसरा स्टेप है, इससे पहले वाला स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा, एनीलिंग में हमने प्राइमर्स ऐड करवाए हैं 3 प्राइम एंड की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप जो पीसीआर का है उसको हमने एक्सटेंशन कहा। अब इस एक्सटेंशन के स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है हमें ये थर्मोस्टेबल चाहिए। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। थर्मोस्टेबल क्यों चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है या काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना वर्क एफिशिएंटली कर पाए। तो यहाँ पे हमने जो एंजाइम यूज किया है थर्मोस्टेबल, उसका नाम है टेक पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है? टेक पॉलीमरेज। अब ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमने एक बैक्टीरियम से एक्सट्रैक्ट किया है। किससे एक्सट्रैक्ट किया है? एक बैक्टीरियम से। और उस बैक्टीरियम का जो नाम है वो है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरियम है, उससे हमने जो एंजाइम निकाला उसका नाम है टेक पॉलीमरेज। तो ये जो थर्मस एक्वाटिकस है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहली चीज है, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए। कौन से स्टेप के लिए? एक्सटेंशन वाले स्टेप के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे भी टेम्परेचर का यूजर है लेकिन थोड़ा कम। अगर हम पहले स्टेप से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर हम देने वाले हैं या अप्लाई करने वाले हैं वो 72 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ध्यान है कि इससे पहले वाले स्टेप में यानी कि हमारा जो एनीलिंग वाला स्टेप था, हमने 3 प्राइम एंड की तरफ क्या ऐड किए थे? प्राइमर ऐड किए थे। एक इस तरफ किया था, एक इस तरफ किया था। तो ये प्राइमर अब एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हुए जाएंगे और इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का जो सिंगल स्टैंड था उसको कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड बना देगा, इसको भी इसको भी। यानी कि यहाँ जो हमने ऐड किया था वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा और ये हमारा सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो ऐड किया था 3 प्राइम पे वो भी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता रहेगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा और ये सिंगल स्टैंडर्ड हमारा बदल जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल में। ओके, तो आप देख भी लेंगे। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में देखा है कि अगर मैं इसको 30 टाइम्स ये साइकिल 30 टाइम्स चलाता हूँ, ये जो रेप्लिकेशन वाली साइकिल चल रही है, डीएनए रेप्लिकेशन वाली साइकिल चल रही है, अगर इसको मैं 30 टाइम्स चलाऊं तो मैं लगभग
1 बिलियन कॉपीज बना सकता हूँ हमारे डीएनए की। ओके, जो डीएनए हमारे पास अवेलेबल है उसकी मैं 1 बिलियन कॉपीज बना सकता हूँ। अगर इस प्रोसेस को, इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को मैं 30 साइकिल यानी 30 बार चलाऊं, सेम ऐसे रिपीट करता रहूं, तो 1 बिलियन कॉपीज भी मैं बना सकता हूं। ठीक है, तो एक्सटेंशन का जो स्टेप था ये हमारा लास्ट स्टेप था, और इसमें जो मेन चीज याद रखनी है, एक तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम का हमने यूज किया है जो कि एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। सेकंड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टेम्परेचर अप्लाई किया है वो हमारा क्या है 72 डिग्री सेल्सियस का। तो ये हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी जिसको हम पीसीआर भी कहते हैं। ओके, अभी अपने कोरोना पीरियड में भी काफ़ी सुना होगा आरटीपीसीआर। ओके, सो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।